जय मासु देवता, जय जौनसार बाबा। और मैं हूं आपके साथ वीरेश चौहान और आप देख रहे हैं जौनसार बाबा की आवाज। आज इस वक्त हम लोग पहुंचे हैं चालदा मासु महाराज के दरबार थैना में पहुंचे हैं और खत पंजगांव में पहुंचे हैं। और ये अद्भुत और अलौकिक, बहुत ही भव्य, बहुत ही सुंदर मंदिर थैना में मासु महाराज का। और साथ में अला गांव के लोग भी किचत के ना हमारे साथ यूं से भी कोनी सी बातचीत करो। आज खास बात यह है कि अला संग्रांद है और संग्रांदी के दूसरे अला दूर दूर से जो हम एक शो को भक्त गण भी वाला के ना तो अला महाराज के दरबार में कई की एक शो कौन बोली कि जिनकी मन्नत कोई की पूरी नहीं होती की मन्नत है क्यों पूरी। तो बड़े अच्छा दूस अला और संग्रांदी का दूस है तो अला सब लोग के पूछिए अला भंडारा भी हो। खास बात ये जी कि अला भंडारा भी हो। तो हमारे साथ ये भी भंडारी जी भी है, बल्कि वजीर साहब जी भी है और भी बड़े सारे लोग हैं। कोनी कोनी से पूछने का प्रयास करो तो सब लोगों की मन्नत पूरी हो, ऐसी मैं मासू महाराज से आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। तो आप भी बने रहिए हमारे साथ, बने रहिए। वजीर साहब तो वाला हम भी महाराज के दरबार में पहुंचे, हमारा सौभाग्य था कि अल्लाह महाराज के दरबार मुझ पहुंचने का और दर्शन करने का सौभाग्य मिला। की जो खास विशेष बात है थैना किसे जी कहा है से कोनी सी पुण्य बोली। पहले तो आपको मीडिया कर्मचारियों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना वक्त निकाल के थैना में आए। और यहाँ विशेष महाराज के दरबार में कि 16 सदी में महाराज ने यहाँ प्रकाश लिया है। 24 खत यहाँ जुड़ी हुई है। जब महाराज आए होंगे यहाँ महाराज ने स्वयं प्रकाश लिया है और श्रद्धालु बहुत दूर दूर से आते हैं। अच्छा। और यहाँ की जो विशेषता है, जो कई लोगों की मनोकामना है, मान्यता होती है, वो श्रद्धालु आते हैं और दूर दूर से आते हैं। बावर से भी आते हैं, ऐसे नहीं कि हम लोग बावर जाते हैं तो बावर के यहाँ नहीं आते। हिमाचल से भी है, गढ़वाल से भी है। और यहाँ महाराज के यहाँ हर चीज की अलग अलग मान्यता होती है, अलग अलग मान्यता होती है। अच्छा, 24 कोत की बात जैसे आपने करी कि 24 कोत के 24 को जौनसार। और जब महाराज ने यहाँ प्रकाश लिया तो 4 चंद्र बैठे होंगे 16 सदी में, तब यहाँ महाराज ने प्रकाश लिया, सारे जौनसार बावर में घुमाया तो महाराज ने यहाँ अपना स्थान पकड़ा है। फिर चालदा महाराज आए, राजा बैराट ने जब अत्याचार करे हैं तो इसलिए महाराज ने स्वयं यहाँ प्रकाश लिया। बाकी यहाँ श्रद्धालुओं की कोई इतना क्रेज बढ़ गया। लॉकडाउन में सारे मंदिर बंद हुए। एक महाराज का जो मंदिर है थैना में, ये हमने बंद नहीं करा क्योंकि यहाँ 24 खत की आस्था है और इसलिए हमने किसी का अलग अलग रूप में माना रहता है और उसको हमने हर चीज पे अपने उससे कराया है। विधान से भाई आना जाना है और सैनिटाइजर से, और लोगों की जो भी मान्यता थी वो हमने लॉकडाउन में पूरी करी है। हनोल धाम भी बंद हुए पर यहाँ का धाम नहीं बंद करा। बिल्कुल बिल्कुल। भंडारी जी एक बासु चाहूँ तो हमें पूछनी, बल्कि दर्शकों को बताना चाहूंगा, हमारे विलाइश बोलो जौनसार हिंदू कि जे कोई होनोड़ी निशोकला पोईची तो थोइने भी पोईची पोशोको के नजदीक भी है। जश्नी मान्यता होनोड़ी की है, होनोल की है, तोशनी मान्यता थोइने की है। तो आस्था मान्यता ये जो के थोइने की से कहा है, जैसे हम बोलो कि नजदीक के थोइनो कहने की मान्यता इसलिए ज्यादा हुई होनोल फर्स्ट राउंड होनोल सेकंड कहना। अच्छा। कि जब यहाँ पे अत्याचार हुआ खड़े बाबा जन तो खुद महाराज ने प्रकाश लिया है। अच्छा। फिर ये 4 चौधरी बैठे, फिर ये 24 को तो इस पे मनन किया इस अत्याचार को मिटाने के लिए महाराज को प्रकाश लिया, फिर उसको वध किया। अच्छा। हाँ बिल्कुल। जो कुछ बात है, जो कुछ जानकारी है वो भंडारी जी ने, वजीर साहब ने हमारे साथ साझा करी, बहुत अच्छा लगा। और वैसे अगर आज देखा जाए तो संग्रांदी को दूस है, आज बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर पहुंच भी रहे हैं। अपनी जो मन्नत है कोसियों की मन्नत पूरी हो तो आओ सो के जरूर पहुंचाओ। और मैं यहाँ चीजों की बोलूं कि ज्यों की मन्नत कोई की नहीं पूरी, त्यों की मन्नत ऐत के पूरी हो। और किच कोनी सी अलग बात जो ऐत के थोइने जो हम खींच खिलो। अच्छा अच्छा प्रधान जी, तो प्रधान जी यहाँ बोलो जो व्यवस्था है आगे बल में सुनो वजीर साहब कि जो आंगन तो सो तो है ना, ज्यादा बड़ा आंगन नहीं था
लेकिन अब आंगन भी थोड़ा सा बड़ा हो गया, थोड़ा सा दिखाएं जरा। ये देखिए, ये जो आंगन है ये कौन बोड़गो ही है, और बैठने की पूरी व्यवस्था है। और ये देखिए, इसका विस्तार कर दिया है, आंगन को भी थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। कहने का मतलब यह है कि श्रद्धालु जो भक्तगण आएंगे अब हजारों की हिसाब से के आयशों को, है ना। तो प्रधान जी, संसाधन और गांव खत का जो तालमेल है, ऐसा बढ़िया बैठा ही पाऊं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं। सबसे पहले तो आप लोगों के जोनसार बावर के आज चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप यहाँ तक पहुंचे, जो कि हमारे हनोल और थेना ये दोनों ही सिद्धपीठ कहलाते हैं। और यहाँ पे दूर दूर कई प्रांतों से लोग आते हैं, तो यहाँ के महाराज के यहाँ सारी जो मन्नत मांगते हैं पूरी भी हो जाती है। मंदिर तो वैसे तो हमारा उत्तराखंड पूरा ही देवभूमि है, हिमाचल, लेकिन जो मान्यता हनोल और थेना धाम की है उसमें सभी भक्तों की आस्था और विश्वास जुड़ा हुआ, और यहाँ की मन्नत करने से सभी लोगों की कामनाएं पूर्ण भी होती है, ऐसा नहीं है। और मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मंदिर हर जगह बने हुए हैं, चाहे लखवाड़ हो, बिसोई हो, हम खाटवा हो, लेकिन जौनसार बावर अपने जनपद देहरादून के अंदर, जौनसार बावर और देहरादून के अंदर ये दो ही मुख्य सिद्धपीठ है। यहाँ खुद महाराज ने प्रकाश लिया है। जब कभी 16वीं सदी की बात बताते हैं कि भाई गढ़ बैराट नामक जगह पे जो है राजा सामू शाह था, एक बहुत अत्याचारी था, तो फिर वहां पर हुआ क्या कि यहाँ के जो उनके राजा के जो कार सेवक थे वो लोग यहाँ से दूध की उगाई करते थे। अच्छा। एक दिन जब वो राजा के सैनिक आए थे तो उन्होंने जो है एक महिला के पास दूध तो नहीं था, उसने अपने स्तन से जो है दूध निकाल के अलग दे दिया। तो तब उस अत्याचारी राजा ने अगले दिन से जो सारे सैनिकों को आदेश कर दिया कि भाई कल से जो यही दूध आएगा। तो इसलिए हमारे जौनसार बाबा के बच्चे जो तड़प तड़प के मरने लगे, क्योंकि वो तो राजा के सैनिक थे। तब चार चौंतरू जो समझदार लोग थे उन्हीं को चार चौंतरू की संज्ञा भी दी गई। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई और हनोल गए चार चौंतरू, और तब जो है वहां पे होनाभाट नामक जो पंडित जी थे, क्योंकि वहां तो उन्होंने लाए थे महाराज को, उत्पत्ति तो उनकी मैत्री स्थान से 4 मासों की, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई अगर इस संकट को अगर दूर करना है तो महाराज जो है वहां पे खुद वो लेगा। उस समय 5 गांव खत के, जो हमारे आज 22 गांव पड़ते हैं, 5 ही गांव थे। तो यहाँ के जो हमारी 24 खत है जौनसार की, उनके मुखिया जो है उनको 4 चौंतरू की संज्ञा दी गई, और उनको ये बताया गया कि भाई जो आप लोगों के संकट है हम काटेंगे और मैं वहां पे प्रकाश लूंगा, यानी कि उत्पत्ति होगी मेरी। तो यहाँ पे एक जो ये देव परिसर है, इसके अंदर एक भेकोई का पेड़ था। अच्छा। बल्कि पुराना जो अब हमने इसको मॉडर्न कर दिया है मंदिर को, लकड़ी का, पहले पौराणिक और प्राचीन, लेकिन मूल रूप से प्राचीन और पौराणिक मंदिर दो ही है, हनोल और थेना। हनोल और थेना। अब यहाँ पे महाराज ने स्वयं प्रकाश लिया है, और इस जगह पे हमारे सारे पट्टी के आसपास के जो गांव पड़ते हैं, 5 गांव के थे, सभी की बकरियां वगैरह यहाँ पे अच्छा दिन में आराम करने के लिए उस पेड़ के नीचे आती थी। अच्छा। तो यहाँ की ऐसी मान्यता बताते हैं कि इस जगह पे बकरियों ने जो बाघ को मार दिया था। तो महाराज ने जो है उस चीज का प्रकाश लिया कि भाई यही संकेत उन्होंने दिया था कि अगर ऐसी घटना घटेगी, अनहोनी होगी, जो कि मतलब अपने में एक वो रखेगी, तो इस जगह पे जो बकरियों ने बगैरे को मार दिया था। और महाराज ने यहाँ खुद अपना पानी, उसका महाराज का अपने यहाँ की जो भी देवती या पालकियां हैं, वो कभी स्नान के लिए हरिद्वार वगैरह नहीं जाती, इसका अपना पानी है इस परिसर के अंदर। हाँ जी, इसी के अंदर इसका नहान होता है। और नरघास के पौधे होते हैं, उसकी पूजा होती है। तो महाराज ने बताते हैं कि उस गढ़ बैराट के राजा सामू शाह का अंत भी इन्होंने किया था,
और तब से जो है यहाँ पे हमारी 24 खतें जुड़ी है। आज तो देश प्रदेश के विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं और महाराज के यहाँ सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ऐसा बताते हैं कि मलोहन और थैना जो है दो अपने में गेट है। चलो बहुत बढ़िया, शुक्रिया, धन्यवाद। काबुल में महाराज के साथ व्यवस्था आप ही बाजो। व्यवस्था तो अपने आप करते हैं महाराज जी, हम तो खारिंदे हैं जिसके भी है, तो जो भी हम लोग करते हैं उसके वे पे करते हैं। और बाकी जो आप देख रहे हैं यहाँ कैसे व्यवस्थाएं बन रही है, इसमें यदि आपका योगदान यदि कर सकें, हमारी आवाज को वहां तक पहुंचा दें, तो आपका बहुत धन्यवाद होगा। यदि कोई इस पे हमारा डेवलपमेंट में कोई हेल्प करा दे कहीं से, तो उसके लिए आप लोगों का बहुत ही आभार रहूंगा मैं इसके लिए। थैंक यू। नमस्कार जी, प्रणाम। अवसर आज खुशी तो भी थोड़ी की माँ बातें की चलो एतके जो माली बामण भी है, जब ही का बोले कोई दोष काटो तो पुलिस बोलो कुंडा हो नोट भी ना तो, ठीक है। जो एतके की बात थोने की, ये चार चंत्रों की बात है। 4 चंत्रों ने जो है इस महाराज को, गढ़ महाराज को लाया, जो हिमाचल में भी है, सिरमौर में और जौनसार में भी है। आपका कौन सा परिचय दे? मैं अर्जुन सिंह है, चालदा महाराज के जो है माली हूँ, कोटा थपलाड़ से। तो भी हूँ मैं सुना जो भी किच महाराज बोलो बोलो सो माली वे बोलो मैं माली तो वैसे सब कुछ बोली किले तोंक एजा बिगाड़ है, तोंक एजा दोष है और तू इतले जाना ठीक आई। तो बहुत ही महाराज की लीला माता, इसकी महाराज की लीला भी कोई नशो का समझी। और जो इसके साथ रहा बराबर तेजी के तो भी अच्छा भी बाणी दो आई। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। कोनिशो जो बोलना कि अला हम लोग भी पहुंचे थे ना, और सब लोगों से थोड़ी सी बातचीत भी कर ली, वजीर साहब ने भी कर ली, भंडारी जी से भी कर ली बात। व्यवस्थाएं आज से पहले हम लोग ये बात कर रहे थे, वजीर साहब कह रहे थे कि जो आंगन है ये काफी छोटा हुआ करता था, अब तो आंगन का विस्तार हो गया, बड़ा भी हो गया है। ये व्यवस्था कोशिवाजों और व्यवस्था खत वाले या गांव वाले या महाराज कहीं की करिश्मा है। धन्यवाद आपका और आपके चैनल को मैं बहुत बहुत बधाई, जो आप दूर दूर तक और जौनसार बावर की आवाज जो है पूरे दुनिया में पहुंचा रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद। देखो व्यवस्था ये है कि पहले वाकई में छोटा था और उस टाइम इतना संसाधन नहीं थे, सड़कों का कोई, रास्तों का कोई वो नहीं था, पैसा टका भी नहीं था। आज की तारीख में ये है कि आज की तारीख में इस महाराज की ऐसी कृपा है, देन सब इसकी है। हर परिवार से नौकरी वाला है, हर लोग बिजनेस वाले हैं। जौनसार बावर आज अपने आप में एक बहुत अच्छी जगह पे खड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जब सबका सहयोग, सबसे बड़ा सहयोग तो मैं इनका खतपंच गांव वालों का मानता हूं, जिन्होंने कमेटी या समिति बना के और सारी जगह जो है समय भी व्यतीत कर रहे हैं, अपना घर से जो है पैसा भी लगा रहे हैं और तब जाके लोगों के पास जा रहे हैं। और इस व्यवस्था को बनाने के लिए बहुत ये बधाई के पात्र है। पूरी खत, एक आदमी नहीं, पूरी खत। और बाकी सभी जौनसार बावर के लोगों से भी मैं अपील करता हूं, जो 24 खतें यहाँ आती है, सब लोग अपना अपना सहयोग दें। और मेरा तो मानना है जो ये अधूरा काम है, अगर हम 24 खत के, जो मेरा पर्सनल सुझाव, अगर हम 24 खत के हर परिवार से 100 रुपए पर हेड, यानी मेरे परिवार में 20 आदमी, अगर मैं 2000 दूं और जो नौकरी वाले अक्षम, तो ये बहुत अच्छी मतलब व्यवस्था हो जाएगी, क्योंकि पैसे का अभाव है, कहीं से इतना मोटा पैसा आ नहीं रहा है। तो अगर हर आदमी सहयोग करे, क्योंकि वो ये कहावत है ना पहाड़ों में कि 100 की लाठी और 1 को भोजा, और अगर सब उठा लें तो 1-1 लाठी बनती है। और अगर 100-100 रुपया पर हेड अगर 24 खत के लोग दें तो यहाँ करोड़ों रुपया इकट्ठा हो जाएगा, बहुत अच्छी व्यवस्था बन जाएगी। और हालांकि हमने महाराज को क्या देना है, हमारी क्या औकात जो हम इसको दे सकें, लेकिन फिर भी सुझाव दे सकते हैं। और अगर कोई सहयोग करे तो महाराज सबका भला करेगा। धन्यवाद। मेरा नाम कलम सिंह तोमर है और मैं सकरोल का रहने वाला हूँ और क्या नाम उत्तराखंड परिवहन निगम से सेवानिवृत्त हूँ। धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार। नमस्कार साहब। मैं नारायण सिंह कोपटी से हूँ। अच्छा जी हाँ, जला भी छुट्टियां में सबसे पहले थी मंदिरों के दर्शन करूँ सबसे पहले। अच्छा, क्योंकि आए थे सब, और जोला जाम है उस समय में सबसे पहले इसी देवता का ही मतलब नाम लेके चलते हैं जला भी, क्योंकि इसकी माया पारंपार है जी। ये तो इसका कोई हिसाब ही नहीं है दुनिया में। सबसे अच्छा जी, आप सभी को भी धन्यवाद जो आप इतने दूर पहुंचे पहाड़ में। नमस्कार भाई जी। है चलो नई गाड़ी लिए
प्रसाद अच्छा, गाड़ी ले अरे वाह चलो बधाई शुभकामनाएं हमारी है ना ये तुझे और बढ़िया बात होने वाला संक्रांति के तुझ है ना और मिठाई भी काय बोले साथ ही वरुण भाई तो भी आला तू भी पहुंचीरा कोणी से तू भी माँ बोलता है सबसे पहले तो वीरेश भाई आपके चैनल का धन्यवाद और मासू महाराज चार मासू महाराज के धरती को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आए हुए सभी भक्तजनों को भी नमन और प्रणाम करता हूँ कि इनकी हर मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी आस विश्वास। और आज संक्रांत का दिन है, आज बड़ा पर्व है यहाँ तो है ही है, पर पूरे जौनसार बावर में आज यात्रा का भी त्योहार है। तो सभी को मैं इसके लिए बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। ज्यादा न कहते क्योंकि महाराज का दरबार है और यहाँ जो कार्य चल रहा है और हर जो कहते थे कि यहाँ जो कार्य चलेगा तो इसकी देन है। कहते हैं कि जब एक श्रद्धा होती है मन में तो धीरे धीरे सब इकट्ठा हो जाता है। इन्होंने नहीं देना है, हम तो क्या देने वाले हैं। तो हर वक्त कहता हूँ जो अपने से कुछ हो पाएगा वो महाराज को दें, क्योंकि हो पाए तो करें, क्योंकि बहुत बड़ा कार्य चल रहा है। इसी के साथ मैं धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ चार मासू महाराज धरती को, प्रणाम करता हूँ कि हर भक्त की मनोकामना पूर्ण कर। शुक्रिया धन्यवाद। हाँ जी औसो राजी खुशी साहब तो भी आला दिया तू भी को रही है वहाँ बस हमारा आज संक्रांत है, सावन का महीना शुरू है, सावन की बड़ी संक्रांत है। आज सावन का महीना है, महाराज का सावन का महीना है, सबसे प्यारा महीना है महाराज का सावन। हाँ, सावन और पूस महाराज के अपने महीने हैं, सबसे शुद्ध और जो भी कुछ महाराज के उसमें रहता है वो सब इसी महीनों में सफल हो जाता है। इसी पॉइंट सब पूरी दुनिया जौनसार बावर पूरा सब महाराज के पीछे हैं और हम सभी लोग जो भी पहुंचे हैं, चाहे आप पहुंचे हैं चाहे हम पहुंचे कहीं से भी है, तो सिर्फ महाराज के लिए पहुंचे हैं। मैं दिनेश तोमर ग्राम थेना पुत्र स्वर्ग श्री स्वराज सिंह बजीर ग्राम थेना, ये मासू महाराज है और ग्राम थेना खतपन गांव में है। ये ना जाने कई पीढ़ियों से यहाँ विराजमान है। जब महाराज का यहाँ आगमन हुआ है तो तब सन का हमें इतना भी मालूम नहीं है। जो हमारे पास पोथी है जिसको बही कहते हैं महाराज की, उसमें लिखित है, लेकिन उस जो लिपि है वो लिपि हम पढ़ नहीं पा रहे हैं। मैं काफी कोशिश की है, बहुत सारे लोगों को पूछा है, प्रवक्ताओं को पूछा है, लेक्चरार को पूछा है, लेकिन उसमें अभी काफी समय लग रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरे पास पोथी है, बुजुर्गों की पोथी है महाराज का, उसमें जब से महाराज थैना में विराजमान हुए तब से लिखित है। कोशिश कर रहा हूँ कि कहीं ना कहीं उस लिपि को जो हम हिंदी या इंग्लिश में उसका अनुवाद कर लें। हो सकता है हो जाए, महाराज का आशीर्वाद रहा तो जल्दी मैं उसको भी शायद हिंदी में दूंगा। और जहां तक हो सके रही महाराज का आगमन थैना में, तो जब महाराज थैना में लगभग आपको सभी बता दिया, प्रवक्ता हैं पुराने लोग बता ही दिया होगा। मैं थोड़ा अपना संक्षेप में बता दूं हमारे परिवार के बारे में। बुधान परिवार से और महाराज के ज्येष्ठ वजीर हैं और जब भी महाराज यहाँ प्रकट हुए हैं तो जिस स्थान पर अभी महाराज विराजमान है ये जगह हमारी होती थी। यहाँ पर हमारा निवास होता था, यहाँ पर हमारा मकान रहता था। जब महाराज का प्रकट होने का हुआ, महाराज ने आदेश दिया, जब महाराज यहाँ प्रकट हो गए थे, यहाँ पूरे खत की यहाँ बकरियां आती थी पहले जमाने था, बोले 17 का जेठों के मिले तो यहाँ एक बेकोई का बूट, बेकोई बोलते तो जिसमें कांटे होते, हाँ, तो वो पेड़ था। तो उसके नीचे जब महाराज के ऐसा आशीर्वाद आया, तो जब महाराज ने आए यहाँ तो महाराज ने अपने वास के लिए सबसे पहले मुझे वास चाहिए। तो जब हमारा मकान था तो महाराज ने बोला मुझे ये जगह सबसे अच्छी है, गांव के नीचे। अब देखो इससे सबसे बड़ी विडम्बना है कि महाराज पूरा गांव ऊपर है, महाराज सबसे नीचे है। तो महाराज ने आशीर्वाद दिया कि भाई आप हमें अपनी जगह दे दो, अपना मकान दे दो, हम आपके लिए सीधा मैं अपने सामने बनाऊंगा और पहले आपके बनाऊंगा फिर मैं अपने आप बनाऊंगा। तो हमें यहाँ से जाना पड़ा, सीधा सामने हमारा घर है लगभग 20 मीटर दूरी पे। तो महाराज का तो बनाए, उसके साथ पूरी 24 खत जौनसार बावर के, उनके द्वारा देवता ने हमारे लिए मकान बनाया। 3 मंजिला मकान था। और उसकी जो सबसे बड़ी बात है, इस महाराज के आंगन से, यहाँ बगल में ही है, अभी बंद कर रखा हुआ, यहाँ से रास्ता सीधा और मेरे घर तक का है, जिस तो शुरू बोला हूँ। और घर में मेरी डोबड़ी है जो सीधा रास्ता यहाँ तक आता है। महाराज का आना और जाना इसी रास्ते से मेरे घर में होता था। जब हमें सुना है, जब महाराज के यहाँ एक बार आग लगी थी, कोई बुजुर्ग पंडित जी था, आंखों से देख नहीं पाए, आग गिर गई, लकड़ी का मंदिर था, तो वो आग लगी। तो जो महाराज का बचा हुआ सामान था वो मेरे घर में रहा है। और यहाँ तक कि हमें ये सुना है पुराने लोगों की कि जब पालगी थी चाल की वो भी मेरे घर में रही है।
वो इसीलिए रही है क्योंकि महाराज ने बोला था कि पहले मेरे और दूसरा तेरे लिए। तो हम इतना ही बता सकते हैं कि इसीलिए महाराज ने बोला। महाराज का भी कहना है कि बिना तेरे आदेश के हम कहीं नहीं जाएंगे। अनोल ज्येष्ठ महासु है, लेकिन उनका कहना है कि थैना आपका है, अनोल हमारा है। द्वितीय सिद्धपीठ थैना है, द्वितीय सिद्धपीठ थैना है। और यहाँ पे जब हम दिनेश ने हमने इकट्ठी पढ़ाई की है, तो यहाँ पे महाराज के छोटे छोटे वो थे, मॉल थे पहले। फिर उसके बाद महाराज का हमने सीमेंट वाला मंदिर बनाया। तो महाराज जी ने कहा कि मैं सीमेंट वाले मंदिर में नहीं रहूंगा। महाराज जी ने अपने ऊपर पानी टपकाया। फिर हमारे खत पंजगांव ने और बाकी खतों ने भी सहयोग किया। फिर हमने ये लकड़ी का मंदिर बनाया, शुद्ध मतलब देवदार की लकड़ी का, जो इसे हमने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और महाराज जी की सेवा खत पंजगांव, खतशिली, आसपास की जितनी खत हैं, सबका सहयोग मिलता है। तो महाराज जी का मतलब आज इतना बड़ा साम्राज्य है। और हम चाहते हैं कि जौनसार बावर पे, हमारे जौनसार बावर पे महाराज जी का आशीर्वाद रहे। और क्या नाम है, दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं महाराज जी के लिए। और अभी आने वाला टाइम है, अभी जागड़ा आ रहा है। और 5 साल तक, अभी आपने देखा होगा चालदा भी वो अभी कष्टम है, 5 साल बाद वो यहाँ भी राजेंगे। बल्कि उसका चालदा महाराज का जो मंदिर है अभी अधूरा है, उसको भी हम पूरा करेंगे। मैं आपके ब्रजेश भाई, आपके चैनल से एक संक्षिप्त में बताना चाहता हूँ कि जितने भी जौनसार बाबा के लोग हैं, यहाँ बहुत कुछ दिया है सभी लोगों ने महाराज की श्रद्धा के लिए। अभी यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है, और ये निर्माण कार्य चल रहा है। ये 3रा मंजिल है, जहाँ पर अभी लेंटर सामने मंदिर का जो प्रांगण दिख रहा है। तो मेरा सभी श्रद्धालुओं से, जितने भी मासू महाराज के भक्त हैं, सभी लोग चैनल के माध्यम से देख आपके चैनल के माध्यम से एक जो देख आग्रह करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि निर्माण चल रहा है। भविष्य में 5 साल के अंदर चालदा महाराज यहाँ विराजमान होने वाले हैं। तो सभी लोग जितना श्रद्धा भाव से बन सकता है हमें सहयोग करें। यही मैं आपके चैनल से कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समय दिया। और मेरी भी महाराज से आराधना है, प्रार्थना है कि मासू महाराज, चालदा महाराज, शिलपुर महाराज और 4 भाई मासू सभी के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और हमारे क्षेत्र, हमारे इलाके में, जौनसार बावर में हर जगह शांति बनाए रखें। पूरे उत्तराखंड में, पूरे देश में अपनी छत्र छाया बनाए रखें। तो अभी हम लोग हैं थैना में, थैना गांव पहुंचे हैं, महाराज के दर्शन करने पहुंचे थे आज, जो कि खत पंजगांव के अंतर्गत है। और बहुत अच्छा लगा, सौभाग्य रहा कि आज महाराज के दर्शन भी हो गए। और बड़ी बात यह कि अला संग्रांद है, संग्रांद के दूसरा श्रद्धालु भक्तगण भी पहुंचे थे। तो बने रहेगा हमारे साथ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, किसी खास बिंदु पर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।